लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्नेक किंग शासन के हाथों से मरने के बाद दोबारा से अपने रिकॉर्सन टेक्निक से जिंदा हो जाता है और अभी स्नेक किंग सारी बातों को बाकी के चैनल के पास जाके बताने का प्लान बना ही रहा होता है। लेकिन तभी से शासन की आवाज सुनाई देती है जो इसे कहता है कि स्नेक किंग अभी तुम रिकॉर्सन टेक्निक के मामले में मेरे सामने बच्चे हो। तब इतना सुनते स्नेक किंग का फटके फ्लावर या फिर फटके 64 नहीं बल्कि फटके चौरा या फिर चबूतरा हो जाता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी तक स्नेक किंग ने जो कुछ भी देखा या फिर उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ ये सब कुछ शासन के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन था। और ये इल्यूजन कितना पावरफुल था आप इसका पता इसी बात से लगा सकते हैं कि आउटर रिलम का एक टॉप जनरल भी इसमें इतनी आसानी से फंस गया। और अब शासन स्नेक किंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुम आउटर रिलम के क्रिएचर इतनी आसानी से नहीं मरोगे, इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का ही मार चुका होता। जिस पर ये स्नेक किंग कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो शासन स्नेक किंग को अपने हाथों में अब दबोचते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे कोई सवाल पूछ सको। अब सवाल तो लुएनफी करेगा और जवाब तुम्हें देना होगा। वो दुश्मनों को टॉर्चर करने के मामले में मुझसे भी एक कदम आगे है। जिस पर ये स्नेक किंग बहुत ही चिल्लाते हुए कहता है कि इंसान छोड़ दो मुझे, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो फिर व्हाइट स्कल ड्रैगन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। तब शासन अब एक इविल स्माइल देते हुए स्नेक किंग के सर में अपने उंगलियों से मार देता है और इतने में स्नेक किंग को अब दिन में तारे दिख जाते हैं जिसकी वजह से ये यहीं पे बेहोश हो जाता है। तब शासन अब इसे लेके सीधे यहाँ से निकलते हुए कहता है कि इस सांप के बच्चे से मुझे व्हाइट स्कल ड्रैगन के बारे में अच्छी खासी जानकारियाँ मिल जाएंगे। उसके बाद व्हाइट स्कल ड्रैगन बेटा तू तो गया। और अब शासन ने जाने के कुछ देर बाद इसी प्लेस पे व्हाइट स्कल ड्रैगन का जनरल नंबर 1 टाइगर किंग भी बहुत ही फास्टली यहाँ पे आ जाता है और आते हुए कहता है कि उस नाइट रिलम के ह्यूमन का ऑरा अचानक से डिसअपेयर क्यों हो गया, मगर एक सेकंड सिर्फ उसी का ऑरा डिसअपेयर नहीं हुआ है। मैं जनरल 3 के ऑरा को भी फील नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या उस ह्यूमन ने स्नेक किंग को भी डिफीट कर दिया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भला एक मामूली सा ह्यूमन स्नेक किंग को डिफीट कैसे कर सकता है? उसका इल्यूजन तो इतना पावरफुल था कि वो बिना किसी को बताए ही निकल सकता था। और अब यही सब सोच के ये टाइगर किंग स्नेक किंग को जोर जोर से पुकारने लगता है। जिस पर अब कुछ ही देर में यहाँ पे ईगल किंग भी आ जाता है और आते ही पूछता है कि स्नेक किंग आखिर वो इंसान कहाँ है। तब टाइगर किंग कहता है कि रियली क्या तुम्हें सच में उस इंसान की पड़ी है? यहाँ पे खुद हमारा थर्ड जनरल स्नेक किंग ही नहीं मिल रहा। मुझे तो अब इस बात का डर है कि कहीं उस इंसान ने स्नेक किंग को डिफीट करके उसे अपने साथ न ले गया हो। तब ये सुन के ईगल किंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारी नाक कट जाएगी। एक इंसान आउटर डोमेन में आता है और यहाँ के किंग को किसी पालतू जानवर की तरह अपने साथ उठा के ले जाता है। भला इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जिस पर टाइगर किंग कहता है कि भूलो मत वो कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर वो रेड आर्मर किंग और स्नेक किंग को डिफीट कर सकता है इसका मतलब वो भी एक इमॉर्टल पर्सन है। इसलिए अब हमें बिना कोई देरी किए सीधे इस न्यूज के व्हाइट स्कल ड्रैगन को देनी होगी, क्योंकि वो इंसान जितना पावरफुल है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो स्नेक किंग को इसलिए लेके गया होगा ताकि वो व्हाइट स्कल ड्रैगन और आउटर रिलम के बारे में पता लगा सके। तब ईगल किंग कहता है कि आखिर वो हमारे बारे में पता लगा कि कर क्या लेगा। जिस पर टाइगर किंग कहता है कि और कॉन्फिडेंस किसी भी पर्सन को ले डूबता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो इंसान कुछ भी नहीं है तो फिर बस तुम ये याद रखना कि उसने देखते ही देखते हमारे 2 जनरल को निपटा दिया है। तब ईगल किंग कहता है कि ठीक है चलो इस न्यूज को व्हाइट स्कल ड्रैगन को देते हैं। और ये कहकर ये लोग सीधे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम ब्लैकी और रेड को देखते हैं जो इस प्लेस के स्टार्टिंग पॉइंट में शासन का वेट कर रहे थे। जिस पर ब्लैकी अब कुछ देखते हुए कहता है कि लो शासन आ गया। तब इधर हम देखते हैं कि शासन भी अब इस प्लेस में पहुंच चुका होता है और अब रेड शासन को देख के बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि फाइनली ये स्नेक किंग से बच के आ गया। जिस पर शासन अब इन दोनों के सामने लैंड करते हुए कहता है कि कहीं मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। तब रेड पूछता है कि शासन आखिर तुमने स्नेक किंग से डील कैसे किया? तुम वो पहले पर्सन हो जो स्नेक किंग के पास जाके वापिस लौट आया है। मानना पड़ेगा तुम तो कमाल के हो। अगर तुम स्नेक किंग से बच के भाग गए इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो। जिस पर शासन कहता है कि लेकिन मैं तो भागा ही नहीं। तब ये सुन के रेड कहता है कि वाह इसका मतलब तुम्हारे पास भी इल्यूजन पावर्स है। तुमने उसे किसी इल्यूजन में फंसा दिया और फिर बड़े आराम से यहाँ पे चले आए। जिस पर शासन कहता है कि रेड इधर देखो, मैं दरअसल इसे भी अपने साथ ले आया, वो भी जिंदा। तब ये देखते ब्लैकी और रेड का मुंह अब खुला का खुला ही रह जाता है और ये लोग 5 मिनट तक इस सदमे से उभर नहीं पाते हैं। मगर ब्लैकी अब शासन के पास आते हुए कहता है कि मेरे प्यारे शासन इसे मुझे दे दो। जिस पर शासन इसे एक पंच मारते हुए कहता है कि ब्लैकी संभालो खुद को, इसे तुम अभी नहीं खा सकते। तब ब्लैकी अब बहुत ही क्यूट तरीके से चिढ़ते हुए कहता है कि अरे दे दो यार। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी तुम्हें इसके साथ जो कुछ भी करना है तुम कर लेना, मगर मुझे इसे जो इन्फॉर्मेशन निकलवानी है उसे निकलवाने के बाद। तब रेड अभी भी सदमे से उभरते हुए कहता है कि इसने यानी एक इंसान ने स्नेक किंग को जिंदा पकड़ लिया। अब मैं समझा कि ब्लैकी को इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों है। जिस पर शासन अब इन दोनों से कहता है कि वेल चूंकि हमने स्नेक किंग को पकड़ लिया है इसलिए अब हमें वापस लौटना होगा ताकि लुएनफी इससे सारा राज उगलवा सके। और ये कहकर शासन फिर से पोर्टल को खोलता हुआ सीधे इसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लुएनफी को देखते हैं जो इस प्लेस में शासन का वेट कर रहा था। तब थोड़ी देर में यहाँ पे शासन का पोर्टल अपेयर होता है जिसे देखते हुए लुएनफी कहता है कि वेलकम बैक भाई, आप तो काफी जल्दी लौट आए।
बताइए इस प्लेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिस पर साशन ल्यूएनफी के पास आते हुए कहता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिला है, यकीनन तुम भी उसे देख के शौक हो जाओगे, इसलिए अब पैलेस में चलो, मैं तुम्हें दिखाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब ल्यूएनफी भी ओके भाई कहते हुए सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें साशन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूएनफी कहता है कि भाई चलिए दिखाइए कि आखिर आपको कौन सा ट्रेजर मिला है। तब साशन ल्यूएनफी के सामने स्नेक किंग को पटक देता है, जिसे देखकर अब ल्यूएनफी बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि भाई क्या ये कोई आउटर रिलम का बड़ा क्रिएचर है। तब साशन बताता है कि ये स्नेक किंग है, व्हाइट स्कुल ड्रैगन का टॉप 4 जनरल में से एक। जिसे सुनकर ल्यूएनफी कहता है कि क्या ये वही 4 लेजेंडरी जनरलों में से एक है, यकीन नहीं हो रहा कि आपने इसकी ये हालत कर दी है। तब साशन अब इसे अपने पैर से उठाते हुए कहता है कि चलो उठ जाओ। जिस पर स्नेक किंग अब जैसे ही उठ के इन दोनों को अपने सामने देखता है, तो फिर देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये नाइट रिलम के वही दो इंसान है जिन्हें नाइट रिलम का रूलर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लॉर्ड ल्यूएनफी कहा जाता है। और फिर ये स्नेक किंग अब बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, अगर तुम लोगों ने मुझे जल्द से जल्द फ्री नहीं किया तो फिर आउटर रिलम के लोग बहुत ही जल्द नाइट रिलम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब ल्यूएनफी अब बहुत ही हंसते हुए कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर गया। और फिर ल्यूएनफी कहता है कि भाई आप बस इतना बताइए कि आखिर इसका करना क्या है। जिस पर साशन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इसके साथ क्या करोगे, लेकिन इसी मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे वो सारी चाहिए, तभी हम व्हाइट स्कुल ड्रैगन की शक्तियों का ठीक ठाक अंदाजा लगा पाएंगे। तब ल्यूएनफी अब एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि बस इतनी सी बात, अब बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को निचोड़ के आता हूँ। और ये कहकर ल्यूएनफी स्नेक किंग को लेकर यहाँ से घसीटते हुए जाने लगता है। तो ये स्नेक किंग अब बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे माय बाप मुझे छोड़ दो, मेरे आने वाले साथ पूछते हुए व्हाइट स्कुल ड्रैगन का साथ नहीं देगी। जिससे सुनिए ब्लैक ही कहता है कि वाह कितना क्यूट सांप है, इतने क्यूट और इनोसेंट सांप को तो बस प्यार से खाना चाहिए। तब ल्यूएनफी कहता है कि ब्लैक पपी टेंशन मतलब मेरी रिसर्च पूरी हो जाने के बाद इसे तुम खा सकते हो। जिस पर ब्लैक ही अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि ल्यूएनफी, मेरा मतलब लॉर्ड ल्यूएनफी, मैं कोई पपी नहीं बल्कि एक थर्ड आई वुल्फ हूँ, इसलिए मेरा नाम जरा तमीज से लो। जिस पर ल्यूएनफी कहता है कि ओके पपी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और अब सीन चेंज होता है, कुछ देर के बाद इन दूसरे सुप्रीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लाल बालों वाला सुप्रीम कहता है कि ल्यूएनफी को पता चल चुका है कि कोई उन दोनों के खिलाफ साजिश कर रहा है। तब ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि उसे सिर्फ पता ही नहीं चला बल्कि उसने उन सारे सुप्रीम्स को खत्म कर दिया जिसने बहुत ही जल्द हमारे दिए हुए पावर्स के द्वारा अपनी पावर्स को गेन किया था। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि ये सब होने के बाद अब आपका क्या प्लान है। मुझे तो लगता है कि अभी हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ल्यूएनफी को अब धीरे धीरे हम पे भी शक हो सकता है। जिस पर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।